गोरखपुर गांव में रामू नाम का एक लोहार रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले रामू ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो रामू ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर रामू अपने काम पर निकल गया। रामू के काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहाँ जैसे ही रामू पहुँचा तो उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही रामू कुछ और पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा है। हैरान होकर रामू ने पूछा, आप ठीक हैं ना? उस साधु को रामू नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ रामू बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर रामू हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने रामू का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करना। कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ तो मैं वहीं कुछ खा लूंगा। यह सुनकर उस साधु ने रामू को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। रामू ने कहा, आपका आशीर्वाद ही काफी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूंगा? इसे आप ही रखिए। यह मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुझे दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। इतना कहकर वह बाबा वहाँ से अदृश्य हो गए। रामू अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी वो सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। रामू समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से रामू का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर ले गया। इसी तरह रोज रामू उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को भी बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इससे बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का सफर आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर रामू ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय रामू लोहार के मन में हुआ कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम तो जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा है। इसी सोच में रामू घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा दिखा। लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी। साधु ने कहा, इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने व पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज को आसानी से तोड़ सकते हो। रामू ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद रामू ने बहुत धन कमाया। आज रामू एक अमीर आदमी बन गया है। अभी भी जब भी जरूरत महसूस होती है तो उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल कर लेता है। मोहन और सोहन एक जगह घूमने जाते हैं।
वो जगह खंडर जैसी लगती है। दोनों को वहाँ बहुत मजा आता है। मोहन और सोहन हर चीज को देखते हैं। उन्हें वहाँ अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे तरह तरह के पत्थर और भी कई सारी चीजें। मोहन, यहाँ पे कितनी अजीब सी चीजें हैं और सभी चीजें बहुत सुंदर हैं। हाँ यार, मैं थोड़ा थक गया हूँ, हम यहाँ बैठ जाते हैं, फिर और घूमेंगे। हाँ सोहन, तेरे पास पानी है क्या? बहुत प्यास लगी है। नहीं तो पानी तो नहीं है। सोहन यह कहकर वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है। इतने में मोहन को पानी की बोतल दिखाई देती है। मोहन भी न मजाक करना नहीं छोड़ेगा। और सोहन उस पानी की बोतल से पानी उठाकर पी लेता है। थोड़ी देर बाद मोहन को एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। सोहन देख, ये क्या है? हाँ यार, चलो पास चलकर देखते हैं। दोनों उसके पास जाते हैं। दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं। सोहन, यहाँ इतना बड़ा मकड़ी का जाल। हाँ यार, इतना बड़ा मकड़ी का जाल मैंने आज तक नहीं देखा, नहीं इसके बारे में कभी सुना। मैंने भी इतना बड़ा मकड़ी का जाल पहली बार देखा है। दोनों उस मकड़ी के जाल को अजीब तरह से देखते हैं, लेकिन दोनों की उस जाल को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती। इतने में मोहन कहता है, यार सोहन, बहुत भूख लग रही है और ऐसा लग रहा है खाना खाने के बाद सोने के लिए अच्छा सा बिस्तर मिल जाए। इतना कहते ही बहुत सारा खाना दोनों के सामने आ जाता है और सोने के लिए शाही बिस्तर भी आ जाता है। मोहन, ये क्या है? ऐसा कैसे हो रहा है? अब अचानक से मकड़ी के जाल में से आवाज आती है, मैं तुम्हारी हर विश पूरी कर सकता हूँ। लेकिन तुम हो कौन? मैं मकड़ी का जाल हूँ जो बहुत समय से यहाँ हूँ। लेकिन आप हमारी विश क्यों पूरी करना चाहते हो? मैं सबकी विश पूरी करता हूँ। आप हमारी सारी विश पूरी कर सकते हो? हाँ जी, क्यों नहीं। सोहन और मोहन मकड़ी के जाल से कई सारी चीजें मांगते हैं, जैसे कपड़े, खाना, जूते और भी कई सारी चीजें। अब दोनों का जाने का समय हो जाता है। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं भी आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम फिर आएंगे आपसे मिलने। आपका स्वागत है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और दोनों को वहाँ बहुत अच्छा लगता है। सोहन कहता है, मुझे तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा। लेकिन वापस तो जाना पड़ेगा ना, हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते। हाँ, बात तो सही है। दोनों चले जाते हैं, लेकिन सोहन फिर से एक दिन अकेला जाता है। मुझे कुछ चाहिए आपसे। हाँ सोहन, मांगो, क्या मांगना है? मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और मुझे मोहन से आगे बढ़ना है। पैसा तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन मोहन तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, फिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो? मैं खुद आगे बढ़ना चाहता हूँ। मोहन मेरा दोस्त है, लेकिन मैं उसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। वैसे तो ये गलत है, फिर भी मैं सबकी विश पूरी करता हूँ, तो तुम्हारी ये विश भी पूरी करूँगा। आप बस मेरी विश पूरी कर दो। मकड़ी का जाल सोहन की विश पूरी कर देता है और सोहन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मोहन वहाँ आता है और कहता है, कैसे हो मकड़ी के जाल? मैं ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? मैं अपने दोस्त सोहन के लिए विश मांगने आया हूँ। मांगो। मेरे दोस्त सोहन को आप सारी खुशियाँ दे दो जो भी वो चाहता है। मोहन, बहुत अच्छी बात है, तुमने अपने दोस्त के लिए इतना सोचा और उसको तुम इतना प्यार करते हो। मैं तुमको ये छोटा सा मकड़ी का जाल देना चाहता हूँ जो तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। मोहन खुश हो जाता है और मकड़ी के जाल को धन्यवाद कहता है।
और वहाँ से चला जाता है।